जय हिंद जय भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है शिव से बस्ती वाले यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, रामबाण बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है और फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास जो कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और विज्ञान की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं हमारे साथ और हमारे सफलता के साथ। सफलता ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं और अगर आप को चाहिए तो आप फटाफट कमेंट कीजिए और आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करें। बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, और अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख लीजिए और मैं गारंटी देता हूं कि 80 प्लस जो है आपका आ जाएगा अगर आप सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या था? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र ये बता दिया गया था आपको पिछले वीडियो में। अब क्या बताना भाई? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को कहा जाता है खाने का सोडा। क्या कहा जाता है? खाने का सोडा, ठीक है। इसका रासायनिक नाम और सूत्र और बनाने की विधि बतानी है, ठीक है। भौतिक गुण और रासायनिक गुण आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है कि बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम बताइए और सूत्र बताइए। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसका बताते हैं क्या भाई? सूत्र बताते हैं। किसका सूत्र? खाने का सोडा। खाने का सोडा, ठीक है। इसको कहा जाता है क्या भाई? बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कह सकते हो। क्वेश्चन में पाउडर भी लिखा होगा जो बुकलेट आपको दिया गया है, बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? NaHCO3। यानी खाने का जो सोडा है उसका जो रासायनिक सूत्र है क्या है? NaHCO3, ठीक है। आपको समझ में आई? अगर इसका रासायनिक नाम लिखे, कौन सा नाम लिखे भैया? ये क्या है? अणुसूत्र है। क्या है भैया? अणुसूत्र, ठीक है। और अगर इसका क्या लिखे भाई? रासायनिक नाम लिखे तो बहुत आसान है। आप लोग एक बार ध्यान देंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। रासायनिक नाम इसका क्या है? क्या है? सोडियम। सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। एक नाम इसका और है, ठीक है। कौन सा नाम है दूसरा इसका भाई? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। मतलब क्या? इसमें पूरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पूरा नाम लिख दिया गया, इसमें क्या कर दिया गया? सोडियम बाई कार्बोनेट। तो आप अगर आपसे पूछता कि रासायनिक नाम लिखिए, दोनों में से कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। ध्यान दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH में बहुत सारा है यानी अधिक मात्रा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है। यानी NaOH में अगर CO2 को अधिक मात्रा में मिलाएंगे तो भैया बनेगा क्या? क्या बनेगा? सोडियम बाई कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसकी पूरी अब क्रिया हम आपको करवा के दिखा दे रहे हैं। NaOH प्लस क्या है भाई? CO2 है, ठीक है। और दोनों को जब मिलाएंगे तो मिलाने के बाद क्या बनेगा? Na2CO3 बनेगा और प्लस में क्या बनेगा? H2O बनेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? Na2CO3 को फिर से क्रिया कराएंगे जल के साथ और प्लस CO2 के साथ और फिर प्राप्त होगा क्या? NaHCO3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये सोडियम कार्बोनेट है। मतलब क्या? जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में क्रिया कराएंगे तो पहले बनेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। और क्या बनेगा? जल बनेगा, ठीक है। लेकिन जब सोडियम कार्बोनेट में जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से क्रिया कराया जाएगा तो फिर बनेगा क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट। ये क्या है भाई? निर्माण विधि है। क्या है? निर्माण विधि है, ठीक है। अब बात करते हैं उपयोग की। उपयोग, पहली बात तो हम बता दें, इसका उपयोग किया जाता है अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है और नाम से ही पता चल रहा है खाने का सोडा। पाव को फुलाने में, ब्रेड को फुलाने में, ठीक है, यानी जो खाने वाली वस्तुएं पकाई जाती हैं बहुत सारी होती हैं गलाने के लिए, उसमें खाने का सोडा का प्रयोग
करते हैं और इसे हम लोग आम भाषा में मीठा सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मीठा सोडा। बहुत बार सुनेंगे घर वाले पे, बाबू जाओ मीठा सोडा ले आओ, तो मीठा सोडा लाने जाते हो तो क्या लाते हो? खाने का सोडा लाते हो। ठीक है, आपको समझ में आ गई इतनी बातें? ठीक है, तो जो पाव रोटी आप खाते हैं, पाव रोटी या जो ब्रेड खाते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, उसको फुलाने में। ठीक है, दाल को गलाने में, मटर जो आप पानी पूरी जो खाते हैं उसमें जो मटर डाला जाता है, उसको भी इसी से गलाते हैं लोग। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है निस्तापन। निस्तापन क्रिया क्या होता है भैया? निस्तापन क्या होता है? फटाफट कमेंट में बताइए आप लोग, निस्तापन क्या होता है? ठीक है, निस्तापन क्या होता है? और मैं आप लोग को एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। 26 जनवरी के बाद, ठीक है, 26 जनवरी के बाद यानी गणतंत्र दिवस के बाद 500 कितना? 500 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, की तैयारी लाइव कराई जाएगी। समझ में आया ना? यानी 500 प्रश्न का जो है तैयारी, जो लोग कक्षा 10 में हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड में यानी कक्षा 10 में 20 नंबर जो आता है वो किससे आता है? MCQ का आता है। ठीक है, यानी MCQ मतलब क्या? 20 क्वेश्चन और 20 नंबर। तो बहुत सारे बच्चों का ये 20 नंबर क्या जाता है? कट जाता है, कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन की तैयारी लाइव कराएंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे तो इसी चैनल पर जो है, जो 2.0 वाला चैनल है सिमसर बस्ती वाली का, इस पर लाइव चलेगा। और अगर आप, ठीक है, नहीं करेंगे तो दूसरा जो पुराना वाला चैनल है उस पर चलेगा। ठीक है, दोनों चैनल पर लाइव चलेगा, लेकिन आप लोग अपना अपना सपोर्ट क्या करिए? बनाए रखिए। ठीक है, सहयोग करते रहिए। ठीक है, तो प्रयास करिए कि 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2026 तक, ठीक है, लगभग 100 प्लस सब्सक्राइबर करवा दीजिए सिमसर बस्ती वाले 2.0 पर। ठीक है, ताकि इस चैनल पर लाइव क्लास चल सके और 500 बहुविकल्पीय, समझ लीजिए 500 बहुविकल्पीय क्वेश्चन अगर आपका तैयार करा दिया जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। और धमाका ये हो जाएगा कि आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। समझ में आया ना? 6 × 18 मतलब 3% आपका बढ़ जाएगा एक के दिन में। ठीक है, तो अगर आप अपना 3% बढ़ाना चाहते हैं रिजल्ट, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी का 75% आया तो 3% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी का 85 आया रहेगा और 3% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? सोचिए। ठीक है, तो फटाफट भैया शेयर कर दीजिए और फटाफट भैया 26 जनवरी तक 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर कर दीजिए। ठीक है, ताकि लाइव क्लास चल सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निस्तापन। निस्तापन क्या होता है? निस्तापन फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट में बताइए निस्तापन क्या होता है। ये तीसरा चैप्टर में हम आ गए हैं। तीसरा चैप्टर क्या है भाई? धातु और अधातु। धातु और अधातु में हम घुस गए हैं, समझ लीजिए, और एकदम तहलका मचाने वाले हैं। निस्तापन क्या होता है? फटाफट कमेंट में बताइए। वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में, यानी अधिक वायु नहीं, ठीक है, जब किसी अयस्क को, और खासकर किसको? कार्बोनेट को, ठीक है, किसमें? सीमित वायु की उपस्थिति में, ठीक है, गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया? निस्तापन कहते हैं। तो ये चीज में याद रखना कि जब निस्तापन होता है तो वायु की मात्रा जो होती है वो क्या होती है? सीमित होती है। दो चीज याद रखो, दो शब्द, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि भर्जन क्या होता है, अभी अगला क्वेश्चन क्या है? भर्जन क्या होता है, और इसके पहले क्या है? निस्तापन क्या होता है। तो जब निस्तापन आपसे पूछे तो कह दीजिए क्या? कि इसमें वायु की सीमित मात्रा होती है, वायु की सीमित मात्रा होती है, लेकिन भर्जन में वायु की अधिक मात्रा होती है। अगर वायु की अधिक मात्रा है तो वो समझ लो क्या भाई? भर्जन है, ठीक है। और अगर सीमित मात्रा है वायु की, अगर ये क्या है? सीमित मात्रा है, ठीक है, वायु की, तो क्या है? निस्तापन है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि निस्तापन क्या होता है, निस्तापन या भर्जन क्या होता है, तो बता ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। निस्तापन क्या होता है? जब किसी अयस्क को शुद्ध करने में, ऐसे बोल सकते हैं, या सांद्रित करने में, ठीक है, सीमित वायु की मात्रा में गर्म किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं भाई? निस्तापन कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ भर्जन की बात कर लेते हैं। अगर किसी अयस्क में, खासकर सल्फाइड अयस्क में, ठीक है, अधिक वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, अधिक वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े।
बताइए, आगे बढ़े? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो तो फटाफट भेजिए, क्या करिए, कमेंट करिए, प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन बैंक, इसको समझिए, क्वेश्चन बैंक है ये, ठीक है। अगर आप लोग का सहयोग रहेगा तो एक दिन अपना भी होगा ये, ठीक है। इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बना के आपको दिए जाएंगे, एकदम अच्छे से टाइपिंग करा के दिया जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा नहीं रहेगा, 20 पेज रहेगा, 20 पेज में समझ लो पूरा बुक ख़त्म, ठीक है। और जब आप पढ़ लेंगे ना तो समझ लीजिए 90 प्लस, जिसका रिजल्ट देखेंगे साइंस के सामने क्या लिखा रहेगा, 91, 92, 93, 94, 95 नंबर ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। आप लोग बस खाली हौसला बुलंद रखिए हमारा, ठीक है। फिर हम तो है ही, और आप लोग चाहेंगे तो बस्ती का जो है एकदम भावकाल रहेगा, ठीक है। चलिए, तो 15 क्वेश्चन जो है पूरे हो चुके हैं इस बुकलेट से, ठीक है। अब इस जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। मुश्किल से 10 क्लास चलेगा इसका, और 10 क्लास में सारे क्वेश्चन, जो 72 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और 72 क्वेश्चन इसमें आपको दिए जा रहे हैं, और जितने भी आगे आपको क्वेश्चन और MCQ वगैरह सब मिला के बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट भैया क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।